चलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ अपने कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर कौन सा था? 10। चलिए, क्लास 10th का चैप्टर नंबर भी 10। ओके, चलिए। तो हमने इसमें क्या पढ़ लिया था? हमने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। और ये भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि प्रकाश का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो जब कोई किरण किसी वस्तु से टकराती है तो ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जब वो हमारी आंखों में जाएगा तो कहाँ जाएगा? रेटिना पे जाएगा, रेटिना पे जाकर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। आज जो टॉपिक है ना बेटा, वो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते। हो सकता है आज का वीडियो कुछ 10 या 15 मिनट का हो जाए, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलिए, प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। क्या पढ़ा था हमने कि अगर मान लो हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, मतलब कोई लाइट की किरण, मतलब लाइट आती है, प्रकाश की किरण आती है हमारी, मान लो ये हमारी किरण आ रही है, ओके। और अगर मान लो ये किरण किसी वस्तु से टकरा जाती है, ओके, तो क्या होगा? ये किरण ऐसे करके ऐसे चली, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हैं जब आप घड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, घड़ी पहन कर शरारत करना चालू कर देते हैं, अपने किसी फ्रेंड वगैरह के चेहरे पर वो प्रकाश फेंकना चाहते, तो क्या करते हैं, यहाँ से सन है, ये आपकी घड़ी हो गई। अब घड़ी क्या होगा? टकरा कर घड़ी होगा की लाइट कहाँ जा रही है? दूसरी ओर। अब मान लो इन द केस ये आपका फ्रेंड है और इसके चेहरे पे क्या पड़ रहा है? लाइट। तो ये क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित करने पर वस्तु की पृष्ठ से, तो ये तुम्हारे लिए क्या हो गई? कोई वस्तु हो गई, ठीक है। तो उस वस्तु की जो पृष्ठ है, प्रकाश इस पर क्या हुआ? टकराया, और टकराने के बाद वो वस्तु की पृष्ठ से क्या हो गया? परावर्तित हो गया। अब ये जो घटना है ना, प्रकाश के मुड़ जाने की, क्योंकि प्रकाश क्या हुआ? यहां से मुड़ गया, ठीक है। तो प्रकाश के मुड़ जाने की जो घटना है ना पूरी, ये क्या कहलाती है? हमारी परावर्तन की घटना। बात समझ में आई आपके? तो देखो किसे क्या लिखा है, किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित करने पर वस्तु की पृष्ठ से प्रकाश के पीछे मुड़ जाने की जो घटना है, वो क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग ऐसी बनाई है, ये आपका पृष्ठ है, याद रखना। जो ये पृष्ठ है ना, ये कौन सा है आपका? जो इसमें हम चेहरा देखते हैं, ओके। क्योंकि एक साइड इसकी क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है, तो मैंने देखो ऐसे करके दिखा दिया, ये हम इसको क्या देखते हैं? पॉलिश हो रही है। ये अब प्रकाश की किरण आ रही है, और क्या हो गई? किरण आकर के टकराई तो सही, लेकिन टकरा क्या हो गई? दूसरी ओर चली गई। तो अब ये जो हमारी घटना हुई वो क्या होगी? हमारी प्रकाश परावर्तन, ओके। अब प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है, एक कौन सा होता है? नियमित परावर्तन, और एक कौन सा होता है? हमारा अनियमित परावर्तन, ठीक है। अब नियमित परावर्तन मतलब एक ऐसी सतह जहां पर एकदम नतसतम, और यहाँ पे एकदम चिकनी सतह, जैसे अब आईना, ओके। और अन्य अनियमित परावर्तन के अंतर्गत क्या होता है? एक खुरदरी सतह, ओके, जहां पर गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी सतह, यहाँ पर प्रकाश तो पड़ता है लेकिन वो अपने एक समांतर डायरेक्शन में नहीं रहता, तो वही हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो देखिए, नियमित परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की समांतर किरणें, किरण पुंज, मतलब कोई लाइट आ रही है आपका बहुत सारी, किसी चिकने पृष्ठ या समतल पृष्ठ पर आपतित होता है, तब परावर्तित प्रकाश किरण पुंज निश्चित दिशा में समांतर रहता है। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब क्या बोला उसका जरा समझिए। आपके पास एक ऐसा है जिसके अंदर कोई गड्ढे बड्ढे नहीं है, मतलब एकदम ये कौन सा? अपना चिकना समतल, चिकना समतल। बहुत राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है, इसलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। अब यहाँ से लाइट आ रही है, देखो जिस एंगल पे लाइट आ रही है ना, मान लीजिए कोई आपका एंगल हो गया 45 डिग्री का, तो इधर भी क्या होगा? 45 डिग्री का होगा। मतलब इक्वली क्या हो रहा है? जितना ये डायरेक्शन है उतनी ही डायरेक्शन में आपकी क्या जा रही है? वो लाइट वापस जा रही है, सेम टू सेम एंगल, ओके। समझ में आया आपको? तो ये जो परावर्तन होगा इसे क्या बोलोगे आप? नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन आपका? नियमित परावर्तन। मतलब एक समान डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आ रही थी ना, उसी एंगल के विपरीत उसमें क्या चले? दूसरी ओर चली जाए। तो ये क्या बोला? देखो यहाँ समांतर किरण पुंज, और कहाँ जा रहा है? समांतर रहता, मतलब एक जैसा ही रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कि एक ऐसा समतल, मतलब एकदम चिकना, जहां पर आपको कुछ भी, देखो कोई वैसे तो कोई भी चीज 100% चिकनी नहीं होती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एकदम हमारा जो कांच का की जो सतह है वो एकदम क्या है? नत समतल, मतलब एकदम जिस पर कुछ भी नहीं है इस पर, मतलब कोई गड्ढे बड्ढे नहीं है। तो जो प्रकाश का जो परावर्तन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सेम डायरेक्शन में, मतलब उसी समांतर डायरेक्शन में हो
हो जाता है, और यही कहलाता है तुम्हारा नियमित परावर्तन। ठीक है, तो मेरी थोड़ा ये टेढ़ी जैसी हो गई, मेरे पास वो नहीं था जिसके क्या बोलते हैं राउंडर वगैरह नहीं थे, तो मैंने थोड़ा ऐसा, आप एकदम इसको सीधे सीधे बनाना, जितना डायरेक्शन यहाँ है उतना ही डायरेक्शन आपका यहाँ पर भी होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, तो ये कौन सा हमारा नियमित परावर्तन। और दूसरा कौन सा है, देखिए हम यहाँ पर लिखा है दर्पण द्वारा होने वाला परावर्तन। जो दर्पण में जो परावर्तन होता है वो कौन सा होता है आपका, प्रकाश का नियमित परावर्तन। क्लियर? तो आगे देखिए, अब बात करते हैं हम कौन सा, अनियमित परावर्तन की। ठीक है, दूसरा, जब प्रकाश का समांतर किरण पुंज किसी अनियमित पृष्ठ, मतलब अनियमित पृष्ठ मतलब बोले तो कोई ऐसी पृष्ठ है जहां पर गड्ढे बड्ढे हो रहे हैं आपके, है तो पृष्ठ लेकिन क्या हो रहा है, देखो इस तरह से यहाँ पर एक गड्ढा हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर तो अब बोलिए यहाँ का तो एंगल जो आएगा, सपोज करो ये एंगल सपोज इक्वल हो गया, बट ये एंगल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक जैसा नियमित परावर्तन नहीं रहेगा। ये कैसा हो गया, अनियमित परावर्तन, मतलब प्रकाश की जो किरण आ रही है वो समांतर नहीं रही, कैसी हो गई, एक दूसरे के अलग अलग, मतलब वो या तो फैल जाएंगी सारी की सारी किरण। देखो, जब प्रकाश किरण किसी पुंज किसी अनियमित पृष्ठ या खुरदरे पृष्ठ पर प्राप्त, तब परावर्त प्रकाश का किरण पुंज समांतर नहीं रहता, मतलब जिस प्रकार डायरेक्शन में आ रहा था उस प्रकार डायरेक्शन में नहीं होता, बल्कि संपूर्ण विस्तार में फैल जाता है। प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन को हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। आपकी समांतर किरण आई लेकिन वो क्या हुई, फैलने के बाद समांतर नहीं रही, बल्कि उसने और ज्यादा डायरेक्शन को फैला दिया, जैसे पुस्तक, टेबल, कुर्सी आदि से होने वाला। अब ये देखो, जब भी हमारा अनियमित परावर्तन वही टकराने के बाद ही हमें कोई चीज हमें क्या दे रही है, दिखाई देगी। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एक कांच है, कांच कैसा है, खुरदरा कांच है। ठीक है, तो उस पर भी क्या होगा, अनियमित परावर्तन। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या करिए, चिकना खुरदरा पृष्ठ। ओके, ये मान लो हमारा चिकना खुरदरा पृष्ठ है, जब मैं यहाँ पे मैंने गड्ढे से कर रखे हैं, मतलब यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं आपका। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, आपतित किरण आई, चली गई। तो देखो हर जगह इनका जो एंगल है वो क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा कौन सा होगा, अनियमित परावर्तन, वो एक जैसे समांतर डायरेक्शन में नहीं रही। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, पहले परावर्तन क्या है आपका, अगर मान लो कोई किरण किसी पृष्ठ से टकराए और उस क्या हो दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, तो कौन सा होगा आपका परावर्तन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, नियमित और एक अनियमित। ठीक है, नियमित के लिए हमें चिकना पृष्ठ चाहिए, और जबकि अनियमित के हमें कोई चिकनी पृष्ठ की जरूरत नहीं है, कोई भी खुरदरा पृष्ठ हो सकता है। ओके, उसमें नियमित में क्या रहती है, समांतर, जैसे डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मतलब समांतर रहेंगे। इसमें क्या होती है, प्रकाश का समांतर नहीं रहती बल्कि फैल जाती है। आपको इतना लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्राइंग में अगर आपकी इच्छा हो तो ड्राइंग बना सकते हो, बना ड्राइंग भी बनाने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब आया हमारा प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, हमारा टॉपिक भी यही था, हमारा प्रकाश परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखो प्रकाश परावर्तन के नियम जानने से पहले हमें कुछ नियमों के और परिभाषा जाननी होगी, नियम देखने पड़ेंगे कुछ परिभाषा। पहला कौन सा होता है, हमारा आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या होता है कि जैसे ही मेरे पास ये अभी मैंने बताया, ये हमारा कोई पृष्ठ है ना, और पृष्ठ से जैसे यहाँ पे कोई आई, एक किरण आई, ओके, और ये क्या इधर जा रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक अभिलंब मान लेते हैं, मतलब यहाँ पे क्या एक सॉरी मैं थोड़ा अलग हो रहा है, एक क्या आ गया, एक अभिलंब आ गया, कहाँ पर, जिस पॉइंट पर पृष्ठ पर हमारी कौन किरण टकरा रही है, और जिस पृष्ठ के पर ही हम क्या कहें, अभिलंब। अब देखो ये जो कोण होता है वो कौन सा होता है, थीटा आई इंसिडेंट, ये क्या रिफ्लेक्शन। ओके, तो इस वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, ये कौन है, आपतित किरण है आपकी, मतलब आने वाली किरण, और ये कौन सी जाने वाली किरण, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। बात समझ में आई, इतना याद रखोगे बहुत काम आ जाएगा इसके लिए। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए, आपतन कोण थीटा आई, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। ठीक है, अब हमने आपतन बिंदु पर भी हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा। अभी देखो ये रहा हमारा अभिलंब, खींचे गए, ये कौन है आपका अभिलंब है। ओके, खींचे गए अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो देखो अभी मैंने तुम्हें खुद बताया कि आपतन बिंदु मतलब जहां पर ये पृष्ठ पर टकराया, वहां से मैंने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, और जिसके साथ ये कोण बना रहा है ना, कौन सा, आपतित किरण और अभिलंब, इसे क्या बोलूंगा मैं, आपतन कोण। क्लियर, बात समझ में आई। परावर्तन कोण, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण, ठीक है, आपतित किरण के साथ बनेगा, परावर्तन कोण परावर्तित किरण के साथ बनेगा। याद रखना ये दोनों के दोनों, मैंने ड्राइंग भी पीछे बनाई है इसकी, तो ये भी देख लेना। तो ये किरण आई, तो थोड़ा मेरा टेढ़ा हो गया था, मैं जब लकीर की जाता तो ये, तो क्या हुआ यहाँ पर, अभिलंब
आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ परावर्तन कोण, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या बनाया, चित्र को देखा और चित्र के अनुसार हमने यहाँ पे परावर्तन के दो नियम बना दिए। पहला परावर्तन के आपतन कोण थीटा आई और परावर्तन कोण थीटा आई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखना, ठीक है। मतलब ये वाला जो एंगल होगा आपका और ये वाला एंगल दोनों कैसे होंगे बेटा, इक्वली होंगे। बात समझ में आई, क्योंकि इक्वल डायरेक्शन में जाएंगे तो इक्वली बनेंगे भाई दोनों के दोनों, ठीक है। दूसरा आपतित किरण, ठीक है, कौन सी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही समतल में होते हैं। तो मतलब ये जो किरण होगी कौन सी, आपतित किरण का बिंदु, ओके, परावर्तित और परावर्तित किरण का बिंदु और समतल और अभिलंब सबके सब कहाँ होने चाहिए, एक बिंदु पर ही होने चाहिए। यही है आपका कौन सा, परावर्तन का दूसरा नियम। तो पर नियम देख लीजिए, आपतन और थीटा आई परावर्तन दोनों कैसे होंगे, इक्वली होंगे, ठीक है, समान होते हैं। दूसरा, आपतित किरण आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब परावर्तित किरण के सभी एक ही समतल में होने चाहिए। बात समझ में आई आपके, तो यही है आपका कौन सा, प्रकाश का परावर्तन, ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पे परावर्तन के नियम समतल और गोली दर्पण दोनों के लिए समान लागू होते हैं। मतलब सब पर क्या होगा, चाहे वो समतल हो चाहे हमारा गोली दर्पण हो, सब पर एक परावर्तन के नियम एक जैसे लागू होंगे, ओके। तो आज हमने प्रकाश का परावर्तन कुछ देखा यहाँ पर, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या देखा, नियमित अनियमित, फिर हमने परावर्तन के कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस पढ़ ली, ठीक है। जैसे आप आपतन कोण थीटा आई, परावर्तन कोण थीटा और परावर्तन के नियम पढ़े, ओके। चलिए, तो अगर आपको पूरा देखना है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई टॉपिक के।